हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो दोस्तों, सभी ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ शुरू कर चुके हैं टीजीटी पीजी एग्ज़ाम के लिए। सबको लग रहा है लगभग दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, पर अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, मेरे पास कमेंट्स आए थे। एक था कमेंट्स जया श्रीवास्तव जी का कि टीजीटी पीजीटी के लिए जो बुक हैं वो कौन कौन सी बुक्स हैं, उसकी बुक लिस्ट बता दीजिए। और एक आया था मनीषा वर्मा जी का कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने में कितना समय लगता है। तो आज मैं उसी पे बात करने वाली हूँ कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने के लिए समय की बात करूँ मैं, यदि आप स्टडी में रनिंग है आपकी, यानी कि स्टडी में कोई विराम नहीं दिया है, तो मुझे लगता है कि एक कंपटीशन लेवल तैयारी के लिए कम से कम आपको 1 से 2 वर्ष तो लगने ही हैं। क्योंकि आप जितना डीपली अध्ययन करेंगे, जितना डीपली आप पढ़ेंगे, उतना ही आप अच्छे समझ पाएंगे। और आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो डीपली ही आ रहा है, ऊपर से वो कुछ भी नहीं एग्ज़ामिनर रख रहे हैं। तो यहाँ पर डीपली पढ़ने के लिए कुछ किताबों का सजेशन, जो कि हम सभी जानते हैं। यदि हिंदी टीजीटी पीजीटी से हैं, तो जो न्यू हैं स्टूडेंट्स, जो अब बीएड कर चुके हैं, अब फर्स्ट बार अपना पहली बार ट्राई करेंगे टीजीटी पीजीटी के लिए, तो उनके लिए ये बुक लिस्ट है। बाकी ऑलमोस्ट जो तैयारी से पहले में सभी जानते होंगे। तो समय को बर्बाद नहीं करना, सीधी मुद्दे की बात पर ही आते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट बुक जो है, यानी कि आचार्य शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का इतिहास, जो मेरे पास रखी हुई है, ये देखिए, आप देख रहे होंगे, यहाँ से उल्टा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो यहाँ पर ये है बुक्स। तो यहाँ सच एक बात, इस बुक्स को देख के मुझे बात ये आई कि जब मैंने पहली बार 18 में एग्ज़ाम दिया था एलटी ग्रेड का, तो जिनसे मैं पढ़ रही थी उन्होंने भी मुझे इस तरह की बुक का सजेशन नहीं दिया था। उन्होंने ये कहा था कि इतना इतना पढ़ लो, हो जाएगा। यानी कि एक बुक मुझे बता दी थी सरस्वती पांडे जी की, और एक बुक और यूथ का कुछ ले लो आप, जो आते हैं यूथ कंपटीशन पेपर्स, बैक पेपर वगैरह। तो बस उन्हीं को पढ़ के लग रहा था कि हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन इस अंधविश्वास में लगभग मैं 2 साल तक 3 साल तक रही, और 21 का पेपर देने के बाद, यानी कि टीजीटी पीजी 21 वाला पेपर आया था, उस पेपर को देने के बाद मेरे आँख कान नाक मुँह सब खुले के खुले रह गए। पता चला कि हम ऊपर की जो पढ़ाई करें उससे कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक हम डीपली पढ़ाई नहीं करेंगे। फिर मैं 21 में ही मेरा जीआईसी का एग्ज़ाम इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में हुआ था। तो तभी मैंने डिसाइड किया कि यहाँ तक आई हूँ तो वो बेस्ट किताब है। फिर मैंने सर्च किया, देखा टीजीटी पीजीटी कौन सी अच्छी किताबें हैं, क्या मुझे पढ़ना चाहिए। मैंने भी बहुत कुछ अभी हाल फिलहाल से ही सीखा, यानी कि सर्च करने के बाद 21 में मैं जब वहाँ गई प्रयागराज, तो मैंने वो बुक्स के मैं नाम लिख कर ले गई थी प्रॉपर। मैंने पेपर दिया, पेपर देने के बाद सीधा मैं जहाँ बुक्स मिलती हैं प्रयागराज में, जो स्टोर्स हैं, दुकानें बड़ी बड़ी, उन पर मैंने अपनी बुक्स ली। उसके बाद फिर मैंने 21 में लगभग 1 साल तक अपनी बुक्स को पढ़ा। 1 साल तक अपनी सारी जो जितनी मैं 4-5 बुक्स लेके आई थी किताबें, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, पूरी लिस्ट बता दूंगी कौन कौन सी बुक है मेरे पास। तो उसको पढ़ने के बाद 1 साल तक मैंने घर पर ही पढ़ाई की, मैंने कोई जॉब नहीं की। फिर 1 साल के बाद लगा वैकेंसीज भी नहीं आने वाली, पेपर भी नहीं होगा, तो फिर मैंने जॉब पकड़ ली, वो मेरी ज़रूरत थी। इसलिए बुक्स जो हैं, सबसे पहले तो आपको शुक्ल जी का मैं इतिहास दिखाई चुकी हूँ, और बेस्ट ये वाला बताते हैं कि जो भूमिका राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखी हुई है वो बेस्ट है। अभी पर ये है जो कि आप अगर ख़रीद रहे हैं तो फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की जो भूमिका लिखी हुई है वो ये वाली बुक ज़रूर ख़रीदें। सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो शुक्ल जी की बुक ही है। इनको बिना पढ़े हिंदी साहित्य का कोई भी एग्ज़ाम हो क्रैक हो ही नहीं सकता, सफल हो ही नहीं सकते। उसके बाद पता चला किसमें, मुझे 2021 में ही पता चला कि जो उस पेपर में शुक्ल जी के बाद जो प्रायोरिटी दी गई थी वो थी किसको, आप सभी जानते हैं इनको, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह जी, है ना। कवर पे अच्छे से देख लीजिए आप। तो ये पब्लिकेशन यहाँ पर है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है। तो ये बुक्स आप देख लीजिए, राधा कृष्ण का प्रकाशन है यहाँ पर। इस बुक का कुछ इस तरीके से है इसका फ्रंट, तो यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। तीसरी बुक जो है, यानी कि मुझे जो ख़रीदनी पड़ी, मैं मजबूर हो चुकी थी ख़रीदने के लिए कि मुझे ये बुक लेनी है वरना कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर है हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, हिंदी। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी, लगभग 102 क्वेश्चन इससे मिले थे। उसके बाद आती है आपकी वासुदेव नंदन की बुक, ये देखिए आप यहाँ पर
मोस्ट बुक है व्याकरण के लिए। सारा ग्रामर लगभग इसी बुक से ही पूछा जाता है। वासुदेव नंदन, आधुनिक हिंदी, व्याकरण और रचना। तो ये बुक एक आपके पास होनी ही चाहिए। अगली बुक मेरे पास जो आती है वो है आपकी ये, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव लगाने में बहुत काम आएगी। वस्तुनिष्ठ हिंदी, पूरनचंद टंडन, ये वाली बुक है जो इनकी इस तरीके की। तो लगभग मैं तो इसको 3 से 4 बार कर चुकी हूँ। आप भी कोशिश करिए इसको पढ़ने की। तो बुक अच्छी है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत इसमें गलतियाँ हैं। अगर आप डीपली पढ़ें तो इन गलतियों को आप तुरंत पकड़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको साहित्य पढ़ना बहुत ज़रूरी है, डीपली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रहता है मेरा सबसे पुराना, जो मैंने तैयारी की थी यूथ का कंपटीशन, GIC प्रवक्ता के लिए मैंने लिया था एक ये, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका ये, यहाँ पर 13, ये देखिए सभी जानते हैं इसको, सभी पढ़ते भी हैं। किताबें और भी हैं, मेरे स्वयं के नोट्स भी हैं जो रखे हुए हैं, वो जो मैंने बनाए हैं लगभग 1 साल 2 साल में। तो प्रॉपर मेरे नोट्स भी वहाँ रजिस्टर वहाँ रखा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इन बुक्स को पढ़ते समय जो मैंने स्वयं से अपने नोट्स बनाए थे, वो नोट्स बहुत महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण परिभाषाएँ, वो महत्वपूर्ण रचनाएँ इन्हीं से मिलेंगी आपको, जो डीपली आप पढ़ेंगे। तो इनको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। इन बुक्स को ज़रूर पढ़िएगा, प्रॉपर देखिएगा, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन बुक्स के पढ़े बिना हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो लगभग मैं तो पढ़ चुकी हूँ, और अभी भी जितना समय मिलता है, सुबह मुझे मॉर्निंग में अपने स्कूल में समय मिल जाता है इतना कि मैं वो समय अपनी पढ़ाई को ही देती हूँ। एक बुक और है जो आपको दिखाना भूल गई मैं शायद, ये वाली बुक, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। इस बुक से 2021 में TGT और PGT में 5 से 6 प्रश्न आए थे। मैंने देखा और मैंने वहाँ पर जहाँ जो प्रश्न आए हैं मैंने उस पर TGT लिख दिया है कि ये TGT में आया है, किस में, ये PGT किस में आया है। तो इस बुक का होना बहुत ज़रूरी है। एज अ गाइड है, तो एक गाइड के रूप में भी इसका होना भी ज़रूरी है। तो ऐसी भी 5-6 बुक हैं हमारे पास जिनका होना बेहद ज़रूरी है। शुक्ल जी का इतिहास, बच्चन जी, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, पूरनचंद टंडन जी, और आपके गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे जी। उसके बाद जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं, चाहे आपको जो बेस्ट लगे, यूथ का, घटना चक्र, प्रैक्टिस सेट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद महत्वपूर्ण बात जो मैंने कहा, यदि आप किसी चैनल को फॉलो करते हैं तो उस चैनल पर पढ़ाई गई हर एक सामग्री आप नोट डाउन करिए। जो आपके पहली बार सुनिए, पहली बार देखिए, उसको प्रॉपर नोट डाउन करिए। मैंने वही किया है। जब तक मैं फ्री थी मैंने खुद से काफ़ी नोट्स बनाए, मेरे रखे हैं। बस ये है कि जब मुझे समय मिलता है मैं रिवीजन कर लेती हूँ। हालांकि अभी मैंने कहा आपको मुझे समय मिल जाता है स्कूल में, तो लगभग मैं वहाँ पे 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे डेली मुझे मिल जाता है। मैं उतना ही अभी दे पा रही हूँ, तो मैं वहाँ पढ़ लेती हूँ। मैं व्यर्थ का अपना समय बर्बाद नहीं करती। जितना समय मिलता है मैं अपनी किताब को खोल लेती हूँ, मैं अपनी किताब लेकर जाती हूँ साथ में, वो भी कब स्टाफ रूम में बैठकर मैं पढ़ती हूँ। क्लास में तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्लास में मुझे अपने बच्चे पढ़ाने होते हैं। तो अपने स्टाफ रूम में बैठकर जितना मुझे समय मिलता है मैं देख लेती हूँ। तो आपसे यही गुजारिश करूँगी कि जया जी ने जो मुझे कहा था कि बुक लिस्ट बता दीजिए। जया जी, यदि आप नई स्टूडेंट्स हैं, आप पहली बार प्रयास कर रही हैं, तो ये सब किताबें अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे से मेहनत करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो साथ ही हो, बस यही है बुक लिस्ट और यही है मेरी रणनीति कि जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं अपनी स्टडी को थोड़ा बहुत देती हूँ समय। मैं ये नहीं कहूँगी 100% दे पाती हूँ, लेकिन कोशिश पूरी रहती है, क्योंकि रिवीज़न चल रहा है अभी, तो रिवीज़न ही करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो वही चीज़ें, कभी कभी प्रश्न आते हुए गलत हो जाते तो बड़ा दुख होता है। बस वही जो कन्फ्यूज़न रहती दिमाग में वो दूर करनी है। तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है पहले ही, अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। बस आप लोगों में तैयारी को धार दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से अपना प्रयास कीजिए। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आता है जो कामयाबी की ओर और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। सोचिए आप, मेरे पास बुक्स नहीं थी, मुझे पता नहीं था, लेकिन फिर मैंने बहुत प्रयास किए बुक्स को पता लगाने के लिए भी कि कौन सी बुक्स मुझे पढ़नी है, कौन सी बेहतर है। मैंने प्रयास किया, सफलता हासिल की, मैं बुक्स भी ले आई, मैंने पढ़ी भी बहुत अच्छे से। तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मैं भी सफल हो जाऊं, आप सब भी सफल हों। प्रयास करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।